सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वीडियो जिस एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। भारत का बेस्ट फ्रेंड भारत के मुंह पर ही भारत को धोखा देते हुए मोदी सरकार के मुंह को भींचकर पाकिस्तान के करीब हो गया है। दोस्तों, लंबे समय से रूस और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ट्रैक बिछ चुका है और कहा जा रहा है कि इसी महीने से बहुत जल्द पाकिस्तान से डायरेक्ट रूस ट्रेन जाएगी और दोनों देशों के बीच अब डायरेक्ट ट्रेन चलेगी। इससे पाकिस्तान को बेहद और बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक इसी तरह से रूस को भी। वहीं पाकिस्तान को कहा जा रहा है फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान इसी ट्रैक के ज़रिए, इसी पटरी के ज़रिए रूस के बेहद करीब हो जाएगा। भारत के लिए झटका सीधी बात यह है, क्योंकि भारत तो रूस को अपना बेस्ट फ्रेंड सोच रहा था, लेकिन रशिया ने तो बेस्ट फ्रेंड जैसा काम पाकिस्तान के लिए कर दिया है। उधर पाकिस्तान के इलाके में तुर्की और पाकिस्तान की आर्मी खतरनाक ड्रिल कर रही है। कहा जा रहा है उनके द्वारा कि यह आतंकवाद के खिलाफ ड्रिल है, लेकिन ड्रिल के जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर लगातार नजर भारतीय सेना की है। रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर के मुद्दे पर बैठकर बात कर लेना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा तुर्की का विरोध किया गया और कहा कि इस मुद्दे पे बोलने का कोई तुक भी नहीं है, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है और कश्मीर हमारा। वहीं जैसा मैंने आपसे कहा था वो हो गया है। G20 की मीटिंग की ये तस्वीरें हैं। G20 की मीटिंग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से बॉर्डर के हालात को लेकर बातचीत की है। उधर में दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब स्थिति में हैं। भारत और बांग्लादेश रिश्ते ठीक करने के लिए और अपने रिश्तों पर बात करने के लिए भारत में बांग्लादेश की टीम मौजूद है, जो बात कर रही थी। पहली मीटिंग जो है जैसे ही हुई तो भारत ने साफ कहा कि आप, मतलब बातें तो बहुत हुई, लेकिन जो बात निकल कर बाहर आई, भारत ने कहा बांग्लादेश से कि आप आतंकवाद को नॉर्मलाइज मत कीजिए। ये बात बोलने के बाद पहली मीटिंग कंप्लीट हुई। उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में बांग्लादेश ने भारत को लाल आंख दिखाई, पूरी तरह से अकड़ दिखाई। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, खुद ही हिंदी की खबर पढ़ लीजिए। बांग्लादेश की अकड़ देखिए। बॉर्डर पर बाढ़ के विरोध में आड़ 4 दिनों तक चली BSF BGB के DG की बैठक, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। मेरे दोस्तों, ये एक घटना नेपाल का है। नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ मौजूद थे एक प्रोग्राम में, और वहाँ गुब्बारे जो हैं आप देख सकते हैं, गुब्बारे गैस के लाए गए थे। वहाँ पर एक घटना ये हुई कि वो गैस का गुब्बारा फट जाता है, जिसमें नेपाल के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर घायल हो जाते हैं। अब उस गुब्बारे को फुलाने वाला कोई और नहीं, भारतीय नागरिक था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉर्डर को लेकर भारत और पाकिस्तान ने भी आधिकारिक मीटिंग की है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फायरिंग की जा रही है और दोनों ही देश एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो इस मीटिंग जो दोनों के बीच हुई है, इस मीटिंग से भी दोनों को कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधर में दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के लिए काफ़ी राहत वाला काम किया। पाकिस्तान से जो उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान ने वो करते हुए 22 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है, जो जेल में थे पाकिस्तान की। भारत आ चुके हैं, हालत उनकी ठीक नहीं है, इलाज चल रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा कंफर्म किया गया है कि अभी अमेरिका अपनी पॉलिसी चेक कर रहा है कि F-35 हमें भारत को देना चाहिए या नहीं। F-35, the India-US joint statement mentions that the US side is reviewing its policy on releasing fifth-generation fighters to India. President Trump had also made a reference during the press conference to F-35 aircraft.
and no formal acquisition process for a fifth generation fighter has been initiated as yet at our end. वहीं चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जलील होने के बावजूद मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप और भारत की सरकार मिलकर कोशिश कर रही है कि बिजनेस बढ़ाया जा सके। लेकिन सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी से 1000 कदम आगे हैं। अगले इंसान ने भारत की चीज़ों पर टैरिफ लगाया हुआ है और साथ ही भारत से अपने ऊपर सामान जो उसके अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं उन पर से टैक्स कम करवाया हुआ है। लेकिन भक्त अपने ही नशे में है पेशाब के कि बापा है तो मुमकिन है, मोदी हाथ तो मुमकिन है। मोदी का भौकाल जलवा जारी है। F-35 की कीमत $8 करोड़ है, बहुत महंगा है। उधर मेरे दोस्तों रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए अपने Su-57 को और भी डिस्काउंट के लिए दे दिया है, बोल दिया है कि हम आपको और भी डिस्काउंट देने को तैयार है। कहा जा रहा है कि लगभग Su-57 भारत को रशिया आधे दामों में दे सकता है। भारतीय सेना ने 1990 से अब तक कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन नहीं खरीदी थी। जी हां, अब भारतीय कंपनियों को भारतीय सेना ने ऑर्डर दिया है भारी मात्रा में एंटी एयरक्राफ्ट गन और दूसरे हथियार लेने के लिए। अब आप कहेंगे अमेरिका और इजराइल से भारत, देखिए अमेरिका इजराइल से भारत बड़े बड़े हथियार ले रहा था, लेकिन अपने ही देश की कंपनी से 1990 से एंटी एयरक्राफ्ट गन भारत ने नहीं लिया था। दोस्तों वर्ल्ड डिफेंस बजट रैंकिंग आ गई है कि किसने सबसे ज़्यादा अपना बजट रखा है। पहले नंबर पर अमेरिका ने अपना $895 बिलियन सालाना अपना डिफेंस का बजट। दूसरे नंबर पर चाइना है $266.85 बिलियन। तीसरे नंबर पर रशिया और हमारा देश चौथे नंबर पर आता है $75 बिलियन। भारत अपने एक साल में खर्च करेगा हथियारों और डिफेंस पर। साथ ही पांचवें नंबर पर सऊदी अरब, छठे पर यूके, सातवें पर जापान, आठवें पर ऑस्ट्रेलिया, नवें पर फ्रांस और 10वें पर यूक्रेन। तुर्की के बल्ले बल्ले हो गए भाई फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट कान। अभी जिसको वो बना रहा है सऊदी अरब ने इंटरेस्ट दिखा दिया है कि खरीदना चाहता है वो, और अब सऊदी अरब के बाद UAE ने कह दिया है कि हम तुर्की का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कान खरीदने को तैयार है। उधर चाइना ने एक बार फिर से तमाम अड़ोस पड़ोस के देशों के लिए खतरा पैदा कर दिया है और वो खतरनाक हरकत कर रहा है। अब उसने सबसे खतरनाक हरकत करी है कि उसने न्यूक्लियर वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, उसके अलावा बायोकेमिकल अटैक, इन तमाम खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए ड्रिल की है, जंग की तैयारी की है। उधर ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इलाके और आसमान के बेहद करीब, ऑस्ट्रेलिया के करीब चीन की सेना ने और वायु सेना ने जाकर खतरनाक ड्रिल की, लाइव फायर भी किए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और ऑस्ट्रेलिया ने बार बार चाइना को अलर्ट जारी किया, वार्निंग दी, जिसके बाद चाइना वहां से निकला है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग ने एक और नए कानून पर साइन कर दिया है, जिसके मुताबिक चीन की सेना को और आधुनिक और खतरनाक बनाया जाएगा। यूनान के इलाके में तस्वीर आपके सामने सैटेलाइट इमेज है। चाइना ने यूनान के इलाके में एक रडार स्टेशन बना दिया है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। यानी जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके और भारत, अफगानिस्तान, थाईलैंड और इसके अलावा कई और देश इसकी रेंज में हैं। आसपास के ये तमाम देश के किसी भी कोने से अगर चीन के खिलाफ कोई रॉकेट या ड्रोन लॉन्च किया जाएगा तो चीन यहां से पता कर सकता है। चाइना एक बार फिर से खतरनाक मोड में आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर को जो मदद देने का खेल खेला हुआ था वो बंद कर दिया, जिसके तहत भारत, बांग्लादेश समेत अब नेपाल का नंबर लग गया और नेपाल को भी जो मदद अमेरिका देता था वो बंद हो गई है। अब नेपाल मदद के लिए BRI प्रोजेक्ट के बहाने चीन की तरफ झुक रहा है। वहीं में दोस्तों कोविड-19 के बाद एक नया वायरस आपकी स्क्रीन पर सबूत के तौर पर कई जगह खबर छप चुकी है। चाइना के अंदर चमगादड़ से फैलने वाला वायरस मिला है जो इंसानों में फैल रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि कोविड-19 की तरह ही ये वायरस है। कोविड-19 की तरह ACE2 रेस्पिरेटर से जुड़ा हुआ है।
लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोविड-19 से खतरनाक नहीं है, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह रहम करे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आदेश दिया है चीन के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां एम्प्लॉइज कम किए जाएं, यानी नौकरी से लोगों को किनारे किया जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा का समर्थक हूं, कनाडा मुझे पसंद है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो मुझे पसंद नहीं है। उसने कनाडा को बर्बाद किया है। कनाडा का बहुत फायदा होगा अगर कनाडा अमेरिका से जुड़ जाए, लेकिन वो अपना नेशनल एंथम अलग रख सकते हैं क्योंकि मुझे उनका नेशनल एंथम बहुत पसंद है। And you heard the people booing the national anthem, but I think ultimately they'll be praising the national anthem. We'll have to work out some deal with it, because I do like the "O Canada," right? It's a beautiful thing. I think we're going to have to keep it for the. मेरे दोस्तों वहीं ये तस्वीर देख लीजिए, वेनेजुएला का जहाज खुद अमेरिका पहुंचा और अपने प्रवासियों को वहां से बड़ी इज्जत से लेकर आया है। वहीं मेरे दोस्तों मोदी का भौकाल ये है कि मोदी अमेरिका में मौजूद थे और अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट पंजाब उतर रहे थे और बेड़ियों में भारतीय अंधभक्त बंधे हुए थे, जिनके माँ बाप यहाँ बैठकर भाजपा करते थे। ऐसे भी कितने सारे होंगे। हज़रात मोहतरम, भारत में अमेरिका का जहाज़ कई बार आया और भेड़ बकरियों और हैवानों की तरह, गुंडे मवालियों की तरह सिक्कड़ में बांध के भारतीयों को यहाँ फेंक कर गया। ये मोदी का भौकाल है और दूसरे देश अपने खुद जहाज़ों को लेकर जा रहे हैं अमेरिका और इज्जत से लोगों को लेकर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप बड़े लेवल पर CAA लागू करने जा रहे हैं। CAA और NRC वहां लागू हो रही है। रिपोर्ट यह है कि अब बहुत बड़ा ऑपरेशन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लॉन्च करेंगे। अब वहां की एजेंसियां घर घर जाएंगी और तमाम लोगों की जो विदेशी हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और जिसके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं हुए उसको डिटेंशन सेंटर में डालेगी। उधर एलन मस्क अब सारी दुनिया की नज़र में चुभना शुरू हो चुके हैं। 55% अमरीकियों का मानना यह है कि एलन मस्क के पास ज़रूरत से ज़्यादा पावर, ताकत है, जिसे कम करना ज़रूरी है। वहीं अमेरिकी सरकार लगातार मैक्सिको के बॉर्डर पर सख्त है। लगातार वो और मजबूत दीवारें बना रहे हैं अमेरिकी, ताकि इधर से इलीगल तरीके से मैक्सिको से अमेरिका ना घुस सके। उधर मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी वाले ग्रुप को धमकाया है। कहा है कि ब्रिक्स संगठन टूट चुका है, लेकिन अगर ब्रिक्स ने अमेरिका पर कोई पाबंदी या टैरिफ लगाया तो मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।